ਦਨਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਯੂਡੀਐਫ ਇਸ ਵੇਲੇ 101 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਲਡੀਐਫ यानी कि नीचे आ गई है, तो सत्ता तो खिसक गई है। यानी कि केरला दे विच कांग्रेस दे बहुमत वाली सरकार जिहड़ी हैगी आ ओह बनदी दिखाई दे रही है। तो केरला तो सीनियर पत्रकार शरण्या द अनम्यूट दे उत्ते साडे नाल फोन लाइन के उत्ते जुड़े ने। शरण्या, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है जो केरला में अभी रिजल्ट आ रहे हैं? अभी ना ये पिछली 10 साल में एलडीएफ था रूल पे। अभी ऐसे देख रहे हैं कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस की अलाई वो दे आर सेट टू रिटर्न टू पावर इन केरला आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years with around 103 seats. पहली बार and the left democratic front which is ruling Kerala for last 10 years, they came down to 35 seats. And NDA ये जो बीजेपी है ये ना इसको अभी 3 सीट मिला है। पहली बार ऐसे 3 सीट में आया है। 15 years back they got 1 seat and पहली बार ये 3 सीट पे आ रही है। जी, सो व्हाट इज द कोर इशू इन केरला जो ये यूडीएफ लेकर गई लोगों के बीच? एक्चुअली ये जो केरला की मामला नहीं है, ये तो ना ये साउथ स्टेट्स में ना ये कोई भी पार्टी ऐसे 2 बार आया है, लेकिन 3 बार ऐसे लगातार आना तो वो ऐसी हिस्ट्री नहीं है। ये साउथ स्टेट्स की एक ऐसे ही है कि लगातार तीन बार ऐसे ही 15 इयर्स यही एक ही पार्टी रूल पे आना ये अभी तक नहीं हुआ है। ये केरला पे ना केरला एंड एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंड इन केरला आल्सो। एंड अभी ना ये जो ये जो अभी जो ये पिनराई विजयन की सरकार था उनकी ये 10 साल में ना काफी उन पे एलिगेशंस वगैरह सब हुआ था और एक एंटी इंक्यूबेंसी है उधर अभी। और कांग्रेस इस साल इस टाइम इतना अच्छे से मतलब जुड़ के इलेक्शन की तैयारियां किया। जैसे कि कांग्रेस विच हैज बीन अफेक्टेड बाय पहले ये केरल की कांग्रेस की बात क्या था कि ये फ्रैक्शंस था। एक कांग्रेस में ना कांग्रेस फ्रैक्शंस में हो रहा था, लेकिन दिस व्हाट वी सी ऑन दिस इलेक्शन they fought in a united manner. And the party didn't even project a CM face also, and instead they were contested in a collective manner. And the demise of the former CM Uman Chandi in 2003 also lead to a widespread of sympathy in states. So that too affected in vote share. That's why I think ऐसे ही एक वेव कांग्रेस वेव पूरी स्टेट में आ गया कि इवन दी सीएम पिनराई विजयन भी अभी पीछे है। पिनराई विजयन की वोट शेयर भी पीछे है अभी। काफी सारी मिनिस्टर्स फेल हो गया। तो ऐसे एक अभी तो एक कांग्रेस की वेव चल रही है, ऐसे हम बोल सकता है, वैसे दिख रही है अभी। एलडीएफ के नीचे जाने का कारण सीट्स बहुत कम रह गई हैं। एक्चुअली क्या है ना एलडीएफ ये 10 साल में ना काफी सारी अच्छी दे हैव डन ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कोविड की टाइम पे और ये फ्लड हो गया था 2018 की बात। काफी मतलब 4 साल लगातार फ्लड हो गया केरला पे। उस टाइम सब ना ये अच्छे से अपनी दे हैव
डन ए ग्रेट जॉब। लेकिन क्या हुआ ना, ये शबरीमला एक इधर एक प्रॉब्लम है। शबरीमला, यू मे नो दैट शबरीमला इशू इन सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दैट। Yes. ये शबरीमला एक अभी ना एक शबरीमला की इशू ना, ये काफी लोगों की ये मतलब इट्स रिलीजियस सेंटिमेंट वर्क हुआ एंड दे इट ये तो ना ये कांग्रेस के लिए अच्छा हुआ। So that's why we think like this kind of a mass vote went with this Congress. तो अभी जो यूडीएफ तकरीबन अपनी सरकार बनाती दिखाई दे रही है, क्या वजह मानते हो कि यूथ ने इन पे ट्रस्ट किया? यूथ की वोट परसेंटेज कितनी थी इस बार, जो पहली बार जिन्होंने अपना वोट डाला? एक्चुअली ये ना ये यूथ की वैसे केरला की ये वोटिंग तो ऐसे यूथ वोट कर रही है, नहीं तो ये विमेन वोट कर रही है, वैसे नहीं है ये केरला की पॉलिटिकली वोट। सी दिस पीपल आर वेरी पॉलिटिकल, दे हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। You may know that they are so literate and they have strong political background for everyone. So this youth and all that, the youth factor, women factor, it won't work in Kerala. So that's it. जी, तो एनडीए को अभी तक एक भी सीट आती दिखाई नहीं दे रही, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि पहले अन्य में अदर्स मिला था। हाँ, नो एक सीट मिला था, लेकिन अभी तो ना ये 3 सीट में लीड कर रही है। वो क्या है ना, अभी हम 20 साल की वो बीजेपी की वो केरला की वोट शेयर देखे तो ना, मतलब जैसे परसेंटेज बढ़ा रही है, मतलब 1-2% ऐसे बढ़ा रही है। और ना ये मोदी भी ना इतना बार के ये 2 इयर्स में केरला पे आया है कि ये रोड शो करके, वैसे मतलब दे वर लाइक वर्किंग सो हार्ड इन केरला टू ये विश्वास, ये लोगों की विश्वास जीतने के लिए ना इतना काम कर रही है केरला पे ये बीजेपी, that affected in 3 seats, that's it. तो जैसे दूसरी स्टेट्स में बीजेपी लाइक हाँ वेस्ट बंगाल में, तो ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਨਿਆ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਨਿਆ, फोन कट गया ਸੀਗਾ ਤਾਂ एनडीए की बात कर रहे थे कि एनडीए, आप जैसे बता रहे थे कि वहाँ पर उन्होंने वर्क हार्ड किया, काम भी किया, लेकिन उतना उनको रिजल्ट नहीं मिला। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या जो वेस्ट बंगाल में अभी हुआ, सैफरन कलर वहाँ पे खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो केरला में ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के इश्यूज भी अलग हैं, या फिर वहाँ पर भी जैसे वेस्ट बंगाल में अभी तो भाजपा आगे दिख रही है, तो साउथ में क्या बीजेपी को जो लीडर्स हैं या लीडर नहीं है उनके पास, जो क्योंकि सीट्स बहुत हैं वहाँ पर? नहीं, वैसे नहीं। देखो कि अभी जो मैंने बताया कि केरल के बारे में कि केरल में पिछली 10 साल की पहले उनको 1 सीट मिला था, अभी ये 3 सीट में, इस इलेक्शन में अभी 3 सीट में वो लीड कर रही है। लेकिन ये केरल का और ये साउथ स्टेट्स की बात है कि दे आर नॉट लाइक, दे वोंट वोट फॉर, लाइक पीपल आर नॉट फैसिनेटेड विद दिस सैफरनिज्म। दे ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੂਡੀਐਫ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਲਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨਿਆ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ तमाम केरला स्टेट्स ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ PM ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਿਸਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।